तो क्या असदुद्दीन वैसी भविष्य में तेजस्वी और आरजेडी की राजनीति के लिए मुश्किलें खड़ा कर देंगे? दूसरा सवाल यह कि क्या बिहार के मुसलमान मतदाताओं में से एक बड़ा धड़ा तेजस्वी से दूर जाने लगा है, या यूं कहें कि असदुद्दीन वैसी के तरफ झुकने लगा है? और यह चर्चा क्यों हो रही है? तो गोपालगंज उपचुनाव के परिणाम ने यह साबित कर दिया है कि कहीं ना कहीं बिहार के मुसलमान मतदाताओं में से एक बड़ा भाग तेजस्वी और आरजेडी से दूर जाने का प्लान बना लिया है। और जैसे ही गोपालगंज उपचुनाव का परिणाम आया, वैसे ही सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर असदुद्दीन वैसी के उम्मीदवार को गोपालगंज में 12,000 वोट कैसे मिल गया, और अगर ऐसा ही सिचुएशन रहा तो भविष्य में तेजस्वी यादव के लिए असदुद्दीन वैसी मुश्किलें खड़ा कर देंगे। ऐसा क्यों कहा जा रहा था? तो चुनाव परिणाम आया और चुनाव परिणाम आते ही असदुद्दीन वैसी के जो उम्मीदवार थे अब्दुल सलाम, उन्होंने बताया कि अभी ये तो टेलर है, 2024-25 में देखिए, अगर उसको यानी कि तेजस्वी को घुटने पर नहीं ला दिए तो फिर कहिएगा। और फिर हम इसी पर आज चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। आपको बताएंगे कि अगर तेजस्वी यादव ने भविष्य में अपने कोर वोटर जो एम समीकरण पर काम करती है आरजेडी, अगर उसको रुझाने में यानी कि एम को रुझाने में कामयाब नहीं होते हैं तो फिर तेजस्वी की राजनीति कैसे बर्बाद हो सकती है। लेकिन इसके पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। याद करिए 2020 का विधानसभा चुनाव सीमांचल का क्षेत्र था और सीमांचल क्षेत्र में असदुद्दीन वैसी की पार्टी यानी कि एमआईएम ने मजबूती से चुनाव लड़ी थी और 5 सीट जीतने में कामयाब हो गई थी। जीती तो 5 सीट ही थी, लेकिन वहां पर आरजेडी को किस तरह से नुकसान हुआ था यह सबको पता है, आपको भी पता है, तेजस्वी को भी पता है, हमको भी पता है। यानी कि यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और असदुद्दीन वैसी की पार्टी हर राज्य यानी 24 में भी, बिहार में भी चुनाव लड़ेगी, 25 में भी लड़ेगी, यानी कि भारत में हर राज्य में चुनाव लड़ रही है। और इसलिए अब कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से असदुद्दीन वैसी के जो 5 विधायक थे उसमें से 4 विधायक को तेजस्वी यादव ने तोड़कर आरजेडी में शामिल किया, फिर उसके बाद से सोशल मीडिया पर इस बात की भी चर्चा होने लगी कि तेजस्वी यादव तो बिहार में मुस्लिम लीडरशिप खड़ा होना ही नहीं देना चाहते। और जैसे ही चुनाव परिणाम आया, इस बात की भी चर्चा होने लगी कि अगर असदुद्दीन वैसी के को जो उम्मीदवार थे उनको 12,000 वोट नहीं मिला होता तो फिर यहाँ से तेजस्वी यादव के उम्मीदवार यानी कि गोपालगंज से तेजस्वी यादव के उम्मीदवार जीत जाते, क्योंकि जो हार जीत का फासला था वो सिर्फ 2183 वोटों का था और असदुद्दीन वैसी के उम्मीदवार को 12,000 से भी अधिक वोट मिला था। और जैसे ही चुनाव परिणाम आया, वैसे ही जो असदुद्दीन वैसी के उम्मीदवार थे उन्होंने बताया कि देखिए मेरी 10 दिन की तैयारी है और देखिए 24 में उसको यानी कि तेजस्वी को आप घुटने पे नहीं ला दिए तो फिर कहिएगा। उसके बाद से अब्दुल सलाम कहते हैं कि शहाबुद्दीन जो फाउंडर मेंबर थे उनका तेजस्वी नहीं हुए तो फिर बिहार के मुसलमानों का क्या होगा। और उसके बाद से अब्दुल सलाम का यह बयान, और फिर जैसे ही जिस प्रकार से शहाबुद्दीन की फैमिली से, शहाबुद्दीन के परिवार से आरजेडी यानी कि तेजस्वी का जो वरिष्ठ, या यूँ कहे कि आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता है या फिर तेजस्वी ही जिस प्रकार से शहाबुद्दीन से दूरी बनाए, उस प्रकार से यह परिणाम यह साबित कर रहा है कि भविष्य में कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए असदुद्दीन वैसी मुश्किलें खड़ा जरूर कर देंगे। दूसरा फैक्टर यह है कि आप महाराष्ट्र का याद करिए, जैसे ही महाराष्ट्र में शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ जाते हैं, वैसे ही अब उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र में क्या है, उनके साथ क्या हुआ, यह सबको पता है। यानी कि अगर राजनीति में आपने विचारधारा से समझौता कर लिया तो फिर आप किस प्रकार से बर्बाद होंगे, यह सबसे अच्छा उदाहरण आप उद्धव ठाकरे को देख सकते हैं। और यह तेजस्वी के लिए गोपालगंज उपचुनाव का परिणाम ये खतरे की घंटी है कि आपको जो एम समीकरण है जिस पे आरजेडी चलती है, उसका जो एम भाग है उसको और भविष्य में भुनाने में तेजस्वी कामयाब नहीं होते हैं तो फिर भविष्य में तेजस्वी की राजनीति बर्बाद भी हो सकती है। क्योंकि सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा हो रही है कि ए टू जेड की पार्टी बनाने के चक्कर में तेजस्वी यादव 5% और 6% वालों के लिए 19% वालों को छोड़ रहे हैं, या यूं कहें कि उनसे दूर जा रहे हैं। और सोशल मीडिया पर इस बात की भी चर्चा हो रही है कि असदुद्दीन वैसी बिहार में आ रहे हैं, अगर मुसलमानों का जो मुसलमान मतदाता है उसमें से आधे भी अगर आरजेडी से छिटकता है तो फिर तेजस्वी के लिए मुश्किलें जरूर खड़ा होगा। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं
कमेंट करके बताइएगा कि गोपालगंज उपचुनाव परिणाम है वह तेजस्वी के लिए भविष्य में कैसे एक खतरे की घंटी है। इस पर आप क्या सोचते हैं ये आप बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही कि मेरे पीछे दीपक खड़े हैं, मैं आपके साथ सिकंदर ली, आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।